नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हाजिर जिस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदुओं को मिले अल्पसंख्यक का दर्जा। आज विषय यही है। राज्य की आबादी के हिसाब से हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई और मामले पर केंद्र सरकार को 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का सुझाव भी मिला, जिसका जिक्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में किया है। जिक्र अधिकतर राज्यों ने अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार खुद के पास रहने की बात कही है, जबकि कुछ राज्य इसमें यह कह रहे हैं कि अधिकार केंद्र के पास रहे, केंद्र को इसमें जो करना है वो करे, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग सुझाव हैं। कोई चाहता है कि जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा मिले, तो कोई चाहता है कि अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार उसके पास हो। लेकिन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जिस राज्य के सुझाव पर केंद्र सरकार ने कोर्ट का ध्यान खींचा वो है दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि हिंदू धर्म के मानने वालों को दिल्ली में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे राज्यों से पलायन करके दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार प्रवासी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। इस मामले पर अभी कई राज्यों के सुझाव आने बाकी हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद सिंह जी हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं, प्रमोद कुमार जी हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, प्रेम कुमार जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, संजय राणा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ में है, रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ में इस वक्त है, कांग्रेस के प्रवक्ता। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ में प्रमोद कुमार जी, उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे चर्चा की। प्रमोद जी, अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है, इन हलफनामों के आधार पर जो भी सुझाव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर यह तय होगा कि अल्पसंख्यकों को लेकर तय करने का अधिकार किसे हो, राज्य को हो, केंद्र को हो, किस तरीके से सिलसिलेवार ये मामला आगे बढ़ने वाला है? देखिए, ये मसला वैसे केंद्र का ही है, क्योंकि इसमें एक राज्य सम्मिलित नहीं है और चूंकि पूरी देश की जब आती है तो देश का कोई भी नीति निर्देशक जो तत्व है वो केंद्र ही इसको सिलेक्ट करता है। और अभी फ़िलहाल देखे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये हिंदुओं की जो संख्या है इसकी कमी हुई थी, उसके मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जज थे वो बहुत ही सीरियस इशू लिए और संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम होते जा रहा है और इवन वो अल्पसंख्यक में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे धर्मांतरण हुआ है ज़बरदस्ती। तो धर्मांतरण को बहुत ही सीरियस मुद्दा लेते हुए, और ये धर्मांतरण ही एक ऐसा वजह था जिसके कारण जो है हिंदू अल्पसंख्यक में आए। अदरवाइज आप देखिएगा आज़ादी के पहले या उसके पहले भी तो हिंदू सारे जो है वो पर्याप्त में हैं, लेकिन कालांतर में जो आज़ादी के बाद ऐसा बाढ़ आ गया था और उन्होंने एक बहुत मास लेवल से विदेशों से फंड आया और एन केन प्रकारेण हिंदुओं को जो गरीब तबके के थे, जो थोड़ा सा किसी डर और भय में आ करके उनको धर्मांतरण कर करके उनको अल्पसंख्यक बनाया गया, मुसलमान बनाया गया, क्रिश्चियन बनाया गया, इस तरह से जो है बहुत प्रलोभन दिया गया। तो आज स्थिति वहाँ जो है अल्पसंख्यक के आ गया है। तो अल्पसंख्यक का दर्जा ये निश्चित रूप से ये समय की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ हिंदू संख्या में अल्प हैं तो निश्चित है, जैसा शब्दों से आ रहा है कि अल्पसंख्यक हैं तो उनकी संख्या ही बहुत कम है। आपका मानना ये है कि जहां पर अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, अगर उनको फिर से उनकी तादाद बढ़ाने में या फिर जो उनका पहले से सीक्वेंस रहा, जो उनकी तादाद रही, अगर उस लेवल पर पहुंचना है तो उसके लिए जरूरी है ये वाली राहत दी जाए, ताकि धर्म परिवर्तन जो होता है, जो धर्मांतरण होता है, वो सिलसिला रुक पाएगा इससे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। बिल्कुल अरविंद सिंह जी, इसका मकसद क्या सरकार के लिए भी यही है कि हिंदुओं की जो तादाद घटती जा रही है इन राज्यों के अंदर, जिन 9 राज्यों का जिक्र हो रहा है, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, यहाँ पर जो हमारे साथ में एडवोकेट बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब धर्मांतरण इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। आपको वाकई ये लगता है कि अल्पसंख्यकों का दर्जा मिलने के बाद इन राज्यों में हिंदुओं का जो धर्मांतरण है या फिर जिस भी कारण से धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिस भी कारण से तादाद गिर रही है, वो रुक जाएगा, थम जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि अव्वल तो ये रहता
कि भारत के नागरिकों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर बांटकर देखा ही नहीं गया होता। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए नागरिकों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटा। और कांग्रेस के लिए और बात जो हमारे तथाकथित सेकुलर दल हैं उनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम तुष्टीकरण ज्यादा होता है, बाकी अल्पसंख्यकों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। मेरा मानना है कि जब आप इस थ्योरी को मानते हैं और एडॉप्ट करते हैं तो फिर आपको न्याय करना चाहिए, और हिंदू भी जिन जिन राज्यों में है वहां उसको अल्पसंख्यक की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? अब देखिए जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में हिंदू की संख्या नाम मात्र रह गई है, लेकिन ये जो दल है इनका मानना है कि नहीं भाई वहां तो अल्पसंख्यक नहीं है। तो ये मानसिकता क्या है? मानसिकता है केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की। मेरा मानना है कि जब आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर किसी को लाभ देते हैं तो फिर आप हिंदू जिन जिन स्टेट में अल्पसंख्यक हैं उनको भी वह अधिकार मिलना चाहिए। उनको क्यों उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप ये कह रहे हैं कि वहां की सरकारें उनको वंचित रख रही हैं? अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत तो वंचित है, और इसमें प्रमुख योगदान कांग्रेस का है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और संवैधानिक जो बेंच है उसको देख रही है, तो अब देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, आप इस तरफ बढ़ते कदमों को कैसे देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि धर्मांतरण जो है वो देश में बढ़ रहा है, जैसा कि एक्सपर्ट लोग जो बता रहे हैं। तो मेरा कहना पहले चीज यही है कि अगर धर्मांतरण कहीं लालच के आधार पे किया जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है, या कहीं कोई दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है जिससे कि धर्मांतरण हो रहा है, तो केंद्र सरकार को मेरा यह आग्रह है कांग्रेस की तरफ से कि केंद्र सरकार एक इस तरह की नीति लेके आए, कठोर नीति लेके आए, जिससे कि यह धर्मांतरण का जो है यह धंधा पूरी तरह से बंद हो जाए। कांग्रेस पे आरोप लगाने से आप अपनी जिम्मेदारियों से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना जानते हैं ये लोग और काम करना कुछ नहीं जानते। अब चलिए मैं आप सवाल पे आ जाऊं फिर से, मैं अपने सवाल पे आ जाऊं फिर से। मैं पूछ रही हूं आपसे कि क्या जिन राज्यों में हिंदुओं की तादाद कम है या फिर वहां पर वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, क्या उनको राहत मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या उनके लिए और बुनियादी सेवाएं सुविधाएं होनी चाहिए बेहतर कि नहीं होनी चाहिए, ताकि वहां पर वो अल्पसंख्यक ना रह जाएं और उनकी तादाद गिरती ना रह जाए? देखिए पूजा जी क्या है, रही बात जहां पे अल्पसंख्यक, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस मांगे हैं, अधिकतर राज्यों ने अपने सजेशंस दे भी दिए हैं। कई राज्यों ने कहा है कि धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक डिसाइड करना चाहिए, जनसंख्या के आधार पे डिसाइड करना चाहिए, कई ने भाषा के आधार पे डिसाइड करना चाहिए। क्यों घूम रहे हैं आप सर? कई सुनिए, गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मिलना चाहिए अधिकार? नहीं, अभी आप या नहीं मिलना चाहिए अधिकार? अगर मैं केरला में जाता हूँ, जम्मू कश्मीर में जाता हूँ, तो मैं अल्पसंख्यक बन जाता हूँ, ठीक है, मुझे वहां पे दर्जा मिल जाता है कि अल्पसंख्यक। अगर मैं दिल्ली में आ जाता हूँ तो मैं बहुसंख्यक बन जाता हूँ। तो ये एक आधार होना चाहिए ना। आप पूरे देश की बात लेके चलिए। आप पूरे देश में हिंदुओं की संख्या कितनी है, ईसाइयों की संख्या कितनी है, पारसी की संख्या कितनी है, जैन की संख्या कितनी है? आप इसके खिलाफ हैं, मतलब आप नहीं चाहते? नहीं, आप चाहते नहीं है कि राज्यों में अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो उनको कोई राहत मिले या फिर उनको अल्पसंख्यकों को दर्जा मिले? आप इसके फेवर में नहीं है? खिलाफ नहीं है। सुनिए, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम तो अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अगर कोई भी अल्पसंख्यक, हमने तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये हो रही है कि उस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को खत्म करके एक पूरे देश में एक तरह का कानून लाया जाए जिसमें कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं अगर उनके हितों की रक्षा, ये इनकी मानसिकता देखिए, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस तरह की चर्चा करना चाह रही है कि 2024 का जो चुनाव आ जा रहा है उसमें जल्दी से जवाब, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना। अरविंद जी, ये तो कह रहे हैं कि आप इसके लिए जिम्मेदार, आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपकी राजनीति छिपी हुई है। लेना देना नहीं है। जहां भी मुस्लिम तुष्टीकरण प्रभावित होगा वहां ये विरोध करते हैं। अभी इन्होंने कहा सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए कि धर्म परिवर्तन ना हो, लेकिन जब राज्य सरकारें कहती हैं कि धर्म परिवर्तन के पहले उसकी जांच होना और लोकल अधिकारी का एनओसी लेना जरूरी कर देना चाहिए, तब कांग्रेस वहां चिल्लाने लगती है।
कांग्रेस कहती है जवाब कि देते ऐसा सर, अधिकार रत्नाकर वहां सिंह के लोकल जवाब। अधिकारी को नहीं लोकल मजिस्ट्रेट को नहीं, कहीं भी देना चाहिए। आप अगर तो ये आप मैं कांग्रेस का छत्तीसगढ़ की दोगलापन घटना है। ले लेता हूँ। कांग्रेस का दोगलापन छत्तीसगढ़ है। में कांग्रेस आप डे लोगों वन के से अभी से हिंदुओं को डबल किसी स्टैंडर्ड्स आधार क्यों पर है? कोई डबल भी स्टैंडर्ड्स क्यों है? मैं लाभ आती नहीं हूँ, मिलना आप दोनों के चाहिए। पास वापस लेकिन लौटूंगी। जिस प्रमोद समय कुमार जी लोकल भी हमारे साथ आदमी लगातार रहना बने हैं, चाहिए, प्रेम कुमार जी भी हैं और तो संजय राणा भी हैं। रहेगा प्रेम कुमार जी, होता है। करते हैं। एक सेकंड सर, क्या इस जरिए जो अब प्रयास किए जा रहे हैं प्रेम कुमार जी, क्या इससे जिन राज्यों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, क्या उनकी तादाद में इजाफा होगा? क्या ये एक बेहतर कदम नहीं है? देखिए, हम जो बहस कर रहे हैं और जिन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी याचिका लेकर गए, जो बीजेपी के नेता भी हैं, तो वो ये उससे उसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि क्या हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा उन प्रदेशों में जहां संख्या में वो कम है। इसका ये भी मतलब है कि क्या पंजाब में सिख अल्पसंख्यक रहेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक रहेंगे जहां की उनकी संख्या ज़्यादा है। यानी प्रश्न सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, प्रश्न सब है। दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा जो है, ऐसे तो कोई मान्य परिभाषा नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जो परिभाषा दी गई है, और वो ये कि एक तो संख्या में जो कम हो और जिसका डोमिनेंस नहीं हो। अब ये डोमिनेंस वर्ड जो है थोड़ा प्रमुख हो जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में भी जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कोई परिभाषित कर दे वो अल्पसंख्यक, चूंकि सरकार ने अब तक जो परिभाषा रखी है उसके हिसाब से असंतोष है, तो सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी है, तो वो क्या नई परिभाषा नहीं दे पा रही है, तब तो वो सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेता जा रहे हैं। भाई सुप्रीम, आप अल्पसंख्यक को परिभाषित कीजिए कि स्टेट के आधार पर होगा कि नेशनल के आधार पर होगा। डोमिनेंस का क्या मतलब है? डोमिनेंस अगर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं का रहेगा तो क्षेत्रीय स्तर पर हिंदुओं का नहीं रहेगा क्या? ये है समग्रता में विचार करने का विषय है, लेकिन राजनीति से फुर्सत हो तब ना। सत्ता में भी रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे मुद्दा लेकर के। अरे आप तय कीजिए ना, डबल इंजन की सरकारें हैं, आप नीति और कानून बनाने में सक्षम है, अल्पसंख्यक की परिभाषा तय कीजिए। संजय राणा, क्या परिभाषा स्पष्ट नहीं हो रही है? मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। बीजेपी के जो प्रवक्ता है मैं उनके पास वापस लौटूंगी, जरा एक बार पहले सबको शामिल करूँ। संजय राणा, गुड आफ्टरनून पूजा एंड गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि अल्पसंख्यक, देखिए ये अक्टूबर 1993 में एक नोटिफिकेशन करके मुस्लिमों को, बौद्धों को, सिखों को, इनको एक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था और जैनीज को दिया गया था 2014 में। लेकिन ये क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा कि 9 स्टेट का जो नाम ले रहे हैं उसमें मेजर जो है 7 सिस्टर्स कह लीजिए, और उसके बाद लद्दाख कह लीजिए, और लक्षद्वीप आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है। इसमें अगर हम डेमोग्राफिक चेंजेस देखेंगे तो बहुत ही चिंतनीय हो जाता है। इसलिए चिंतनीय हो जाता है कि अब पूरे स्टेट जो 7 स्टेट है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की बात कर रहे हैं, इसमें तकरीबन मणिपुर में 31% हुआ करते थे हिंदू, आज के दिन में घट करके तकरीबन वो 8 से 10% बचे हैं। सेम नागालैंड में है, तकरीबन 8% बने हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जो उपाध्याय जी ने डाली थी सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल मई में, और उसके लिए 14 राज्यों से एक विचार वो मांगा गया था कि आप अपना इनपुट दीजिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने हलफनामा डाला कि उनको विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और उस पर डिसाइड करेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। एक दो तरीके, एक राजनीतिक और एक होता है डेमोग्राफिक। जब कंट्री की डेमोग्राफी की बात करते हैं तो हमें एक चीज को देखना पड़ेगा कि क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक 30 सेकंड आपका और लूंगा। देखिए, जब आजाद हुआ था देश तो हिंदुओं की पॉपुलेशन तकरीबन 84% है, मुसलमानों की पॉपुलेशन तकरीबन 9.8% थे। आप पूरा सेंसस 2051 से लेकर के 1951 से लेकर के 2011 तक का देख लीजिए, मुस्लिमों की पॉपुलेशन तकरीबन 14% हो गई एज पर 2011 सेंसस, और हिंदुओं की पॉपुलेशन 78.5% हो गई है। इसी में आप देखें क्रिश्चियन 0.4% बढ़ते हैं, बाकी सारे जो जाति हैं उसमें कोई भी पॉपुलेशन में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये डेमोग्राफी जो चेंजेस हो रहा है इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की, तो ये दो सब्जेक्ट जैसे प्रेम जी ने बोला। नंबर सब्जेक्ट ये है कि स्टेट डिसाइड करेगा या सेंटर डिसाइड करेगा। जो हमारी प्रणाली है उसमें सेंटर इस चीज डिसाइड करता है कहां पे देना है, कहां पे नहीं देना है। लेकिन ये डिस्कशन का मुद्दा इसलिए हो सकता है, कहीं पे कोई लोग अल्पसंख्यक है, कहीं पे बहुसंख्यक है, तो किस तरह इसको रिजर्वेशन देंगे, किस तरह अल्पसंख्यक बनाएंगे, किस तरह इसको बहुसंख्यक बनाएंगे, इसकी परिभाषा डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरकार को इस पे मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तब इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। अरविंद सिंह जी, सरकार के पाले में गेंद है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि साहब आप पहले ये एलिब्रेट कर दीजिए कि अल्पसंख्यक राज्यवार और केंद्रवार आपके लिए क्या है।
देखिए, पहले से संवैधानिक व्यवस्था है जो स्थापित है, उसमें केंद्र के पाले में ये विषय है। लेकिन कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने से नहीं रोक सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है सुनवाई करना चाहिए तो सुनवाई करने से नहीं रोका जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सलाह मांगा तो एक लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य होता है कि राज्यों से विचार विमर्श करके जो सामूहिक राय बने उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। तो सरकार ने प्रस्तुत किया है। प्रेम कुमार जी अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। 20% मुसलमानों को अल्पसंख्यक का लाभ मिले, ये प्रेम कुमार जैसे तथाकथित सेकुलर को स्वीकार्य है। लेकिन कश्मीर में रह रहे 3%, 4% हिंदुओं को अल्पसंख्यक का लाभ मिले, ये स्वीकार्य नहीं है। तो ये एक मानसिकता है, हिंदू विरोधी मानसिकता है, वोट बैंक की मानसिकता है, जो मानती है कि हिंदुओं को किसी भी कीमत पर कोई भी लाभ नहीं मिलना चाहिए और मुसलमानों को अनंत काल तक मिलते रहना चाहिए, और उनकी संख्या चाहे ज्यादा भी हो जाए, भले अगर ही माइनॉरिटी में कश्मीर यहाँ वो पर हिंदू आ गए तो क्या 90% उनके लाभ कम फिर हो भी जाएंगे उनको क्या? उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हिंदू समुदाय को नहीं मिलना चाहिए। प्रेम कुमार जी, एक क्लियर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि आपकी हिंदू विरोधी मानसिकता है जिस कारण से आप ऐसी बात कर रहे हैं। फिर से सवाल यही आ गया कि अगर कहीं पर अल्पसंख्या में हो गए हैं हिंदू तो वहां पर उनको क्यों ना मिले राहत? पैमाना तो यही है ना, पैरामीटर्स तो यही सेट किए गए ना, जहां पर जो अल्पसंख्यक है आप उसको राहत दीजिए। सरकार का काम है कि आप उनको बढ़ने का, उनको तरक्की करने का मौका दें, आप उनको संरक्षण दें। पूजा जी, जब तर्क कम पड़ जाते हैं तो आरोप ही रास्ता होता है। हम बात कर रहे हैं कि सरकार अल्पसंख्यक को अगर परिभाषित करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का अगर रुख है कि जो वर्तमान व्यवस्था अल्पसंख्यक को लेकर के है वो बोलने दीजिए प्लीज, प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज आप क्या बात करेंगे प्रेम जी? जब अब बात ही हम नहीं करेंगे, आप ही से पूछ के बात करेंगे। ये विषय है तो उसको सुनवाई क्या बात हो गई? हम या आपसे ही नहीं पूछ के करना बात करेंगे। आप मुझे बोलने दीजिए अरविंद बोलिए प्रेम जी, बोलिए। आप बोलने दीजिए, इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? नहीं, तो आप बोलिए, लेकिन विषय को भटकाइए मत। सुप्रीम अच्छा, कोर्ट हम की क्या सुनवाई करेंगे पर वो आपको आप आपत्ति बताएंगे। क्या है? भटकाव आपके आप हिसाब से तय सुप्रीम होगा। कोर्ट के सुनवाई हम पे जो आपको बोल रहे हैं वो आपत्ति क्या है? भटकाव है, वो आप तय चलिए करेंगे। प्लीज कम टू द पॉइंट। आप बोलिए प्रेम जी। बोलने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि आज जो मानवीय व्यवस्था है अल्पसंख्यक को लेकर, जो केंद्र सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जो तय कर दिया, वो उस हिसाब से 6 धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। अगर इस व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है, लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि होना चाहिए, तो इसकी सरकार है ना। आप सुप्रीम कोर्ट में आप परिवर्तन लेके भी जा सकते हैं, आप कर भी दे सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि खुद जो है विभ्रम का शिकार है, भ्रम का शिकार। सुप्रीम कोर्ट एक के पास मामला गया है तो वो डिसीजन ले रहा है, सबसे राय पूछ रहा है, राज्य सरकारें अपनी राय दे रही हैं, केंद्र सरकार भी राय दे रही है। तो लेकिन अल्पसंख्यक जो किसको बोला, देखिए ये सेकुलर देश है, ये तो मानेंगे ना अरविंद जी कि सेकुलर देश नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भी आप मानेंगे। तो जब कोई देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, सब सेकुलर है, तो किसी धर्म का जो प्रभुत्व है वो भी नहीं है, यानी डोमिनेंस वाला फैक्टर यहाँ लागू नहीं होता हिंदुस्तान में, किसी का प्रभुत्व नहीं है, तो संख्या के आधार पर तय होगा। बताइए ना, भारत के नागरिक को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर क्यों बांटा जाना चाहिए? जरा एक बात बताइए ना। तो आप खत्म कर दीजिए ना, आप सरकार में आपकी ये सोच है, आप लाइए, बोलिए सब बराबर है, आपको किसने रोका है? यही तो मैं कह रहा हूँ, अधिकार मिलना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लाइए, सबको बराबर कर दीजिए। आपकी अगर सोच है, आपकी सरकार है, जनता ने आपको बहुमत दिया है। पूजा जी, अगर तर्कों पे हम अगर चर्चा करें तो ये तर्क कहता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा दी थी। हमें आज के दिन में नहीं लगता है कि जो अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है, चाहे जो भी हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। हमें लगता है कि उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए। हम कहते हैं समान, सबको समान कर देना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषित करना बड़ा ही देश में मुश्किल हो जाएगा कि स्टेट वाइज अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं हो सकता है, ये नेशनल लेवल पे होगा। नेशनल लेवल पे डेफिनेशन के लिए बहुत मुश्किल है सरकार के लिए, नंबर 1। नंबर 2, 14 स्टेट ने, मैं पहले से बोला था 14 स्टेट और 3 यूटी ने आकर के अपने सजेशन दिया था। हमने अपने मुल्क का बंटवारा किस नाम पर देखा? धर्म के नाम पर। बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक राज्य के अंदर, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही, लेकिन वहां पर अगर एक आबादी बहुत ज्यादा हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि सब हमको तो अलग मुल्क बना दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ इसी पे आ रहा हूं मैं, इसी पे आ रहा हूं। बाकी लोगों को
अगर वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हो रहा है तो क्यों उनको वंचित रखा जाए उनके अधिकार से? एक स्टार्टिंग में अपने वक्तव्य दिया था कि डेमोग्राफिक चेंजेस तो सरकार को देखना पड़ेगा। ये धर्मांतरण जो हो रहा है कहीं पे भी हो रहा है, मास स्केल पे, चाहे 7 स्टेट हो, चाहे हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो या कहीं पे भी हो देश में, तो वो क्यों हो रहा, उस पर रोकने के लिए कार्रवाई बननी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं बनेगी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आज 9 स्टेट में एज पर द सेंसेक्स कहा जाता है, हो सकता है वो 15 स्टेट में हो जाए, तो ऐसे ऐसे करते करते हिंदू की आबादी खत्म हो जाएगी। इस पे कानून बनाना बहुत जरूरी है। क्या हम अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हम तो अपने देश में और मुल्कों को निकालने की तैयारी करेंगे। भैया तुम एक धर्म के अगर मेजॉरिटी में आ गए तो कहो कि हमको तो अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर मेजॉरिटी में है साहब, हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ। यही चीजें तो हो रही हैं। अलग राज्यों कश्मीर का मांगा जा रहा है, अलाप क्या है कि वहां पे लोग बहुसंख्यक हो चुके हैं। सिंह जी बोलिए। अरविंद जी ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद जी से कि आपने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 80 और 20 का फार्मूला आपने लोगों ने लगाया। आपके प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया कि कपड़ों को देख करके और धर्म की पहचान होती है। मैं धर्म की राजनीति में नहीं जाना चाहती सर, कब्रिस्तान मैं धर्म की राजनीति या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा पर सत्य नहीं दे सकती इस डिबेट के अंदर। मैं फिर से मुद्दे पर आ रही हूं। मैं रत्नाकर सिंह जी बहुत स्पष्ट आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। मैं ये पूछ रही हूं कि जिन राज्यों का जिक्र किया, लद्दाख में 1%, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, बढ़ते वक्त के साथ अगर ये बिल्कुल घट गया, खत्म हो गया, तो क्या नहीं लगता कि जिस भी धर्म के लोग वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में होंगे, बहुतायत होंगे, क्या वो लोग नहीं कहेंगे कि हमको एक अलग मुल्क दे दो? और वहां पर अगर हिंदुओं की तादाद है तो क्यों ना उनको संरक्षित किया जाए? यही तो हम अपने देश में कर रहे हैं ना, ये तो देश की खूबसूरती है ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारे देश की खूबसूरती है। लोकतंत्र भी यही कहता है और संविधान के हिसाब से भी यही चलता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप जो है, 2 चीजें हैं इसमें। देखिए पूजा जी, एक तो ये है कि आप धर्मांतरण के आधार पे वहां पे जो हिंदू है उसको घटाया जा रहा था संख्या, तो एक मुद्दा वहां पे कि धर्मांतरण को कैसे रोका जाए, और वो रोकने की मंशा अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो वो देश में इस तरह से सख्त कानून ला करके उसको रोक सकती है। अगर उनको भी अल्पसंख्यक के नाम पर सेवा मिलेंगी अरविंद जी, तो क्या धर्मांतरण रुक जाएगा? जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे साथ जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उठाया कि साहब धर्मांतरण एक बड़ी वजह है तादाद कम होने की। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर अगर अल्पसंख्यक का दर्जा उनको मिल गया तो ये धर्मांतरण और तमाम तरह की जो चीजें वो कम हो जाएंगी, घट जाएंगी और हिंदुओं की तादाद बढ़ने लगेगी वहां पर? देखिए पूजा जी, ये बात सही है कि धर्मांतरण एक समस्या है और हिंदुओं को दबाव डालकर और लालच डालकर धर्मांतरण कराया जाता है। हिंदू समाज एक उदार समाज है जो दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं करता है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे संगठन है जो चाहते हैं कि मुसलमान लोग बन जाए, ईसाई बन जाए, हिंदू अपना धर्म छोड़ दे। ये तो होता है और इस बात को न्यायालयों ने भी समय समय पे माना है। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी जो करती है 10 सेकंड में बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि इसे सुधार होगा जल्दी से? सर मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए बिल्कुल, अगर राज्य सरकारों ने अपने अपने सुधार दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर लगता है कि अगर इस तरह से प्रोविजन में छोटा सा ब्रेक, चलिए मुझे मजबूरन छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर हम आ गए हैं यहाँ पर। बात कुल मिलाकर फिर से यहीं पर ये निकल कर आ रही है कि अगर वहां पर तादाद कम हो रही है तो कैसे बचाया जाए? अगर धर्मांतरण ही एक बड़ा विषय है तो उसको कैसे रोका जाए? और क्या अगर अल्पसंख्यक उनको बना दिया जाता है, उससे अगर राहत पहुंचती है, तो क्या धर्मांतरण का सिलसिला रुक जाएगा? जवाब देना पड़ेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला लगातार ये मांग की जा रही है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम है वहां पर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई और मामले पर केंद्र सरकार को 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जवाब मिला, जिसका जिक्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया है। ज्यादातर राज्यों ने अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार खुद के पास रहने की वकालत की, जबकि कुछ राज्यों ने कहा कि ये जो मौका है वो केंद्र के पास ही होना चाहिए। देखिए अलग अलग यहां पर बातें अभी सभी राज्यों के निकलकर सामने आई है। बड़ी बात इस वक्त ये है कि क्या हिंदू अल्पसंख्यक बनेंगे उन राज्यों में जहां पर उनकी आबादी कम है। हम फिर से एक बार जरा आपको आंकड़ा बता दें। लद्दाख में 1% का आंकड़ा है हिंदुओं का, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप की जब बात करते हैं 2.77% यहां पर हिंदुओं का आंकड़ा है, और वहीं कश्मीर में 4% का आंकड़ा है, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में यही आंकड़ा 11.52% का है, अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू है, पंजाब में 38.49% हिंदू है, मणिपुर में यही आंकड़ा 41.29% का है।
है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं। अरविंद सिंह नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस, प्रमोद कुमार वकील सुप्रीम कोर्ट से, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, संजय राणा भी लगातार बने हमारे साथ में। मैं फिर से आपका रुख कर रही हूं रत्नाकर सिंह जी, सवाल मैं फिर से आपसे दोहरा रही हूं कि क्या अगर हिंदुओं की आबादी कहीं पर कम है तो उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या वो अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं होने चाहिए? और क्या आपको नहीं लगता कि अगर उनकी आबादी वहां पर कम है तो वो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं? देखिए, अधिकार तो बिल्कुल उनको अधिकार मिलने चाहिए, जो संविधान के हिसाब से अधिकार जो व्याख्यान किया गया है उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल किया गया है और राज्यों ने अपने सजेशन जो भेजे हैं, उन सजेशंस को ध्यान रख करके और एक विस्तृत चर्चा किया जाए उस पे, और चर्चा करके और उनके अधिकारों को, हितों को किस तरह से रक्षा किया जाए, इस पे एक अच्छा, आप बताइए क्या सुझाव है आपका? कैसे उनके हितों को साधा जाएगा? बताइए, चलिए, कैसे उनको बचाया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा से अल्पसंख्यकों की मुखालफत किया है, और उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कि जहां पे भी अल्पसंख्यक सर इधर उधर की ना बात कर, यूं बता कि कारवा कहां लुटा। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि पहले तो उनकी जो आबादी थी वो कम हो गई, क्यों हो गई? फिर मैं पूछ रही हूँ कि कारवा कहां लुटा, मैं बता रहा हूँ आपको। पूजा जी, कारवा कहां लुटा? हमारे जो मित्र बैठे हैं, धर्मांतरण का केस किया जा रहा है, जहाँ पे धर्मांतरण की संख्या। अरे आप ये बताइए कि क्या आंसर दे ही नहीं पाएंगे। आप बताइए कि कैसे? आपने कहा कि सरकारों पर इस पर काम करना चाहिए, कैसे करे बताइए ना, बताइए कैसे करे? पूजा जी उन्होंने खुद बताइए एक सेकंड। अगर धर्मांतरण को रोका जाए, अगर इस तरह का अल्पसंख्यक का दर्जा ना दिया जाए, धर्मांतरण रोका जाए। संजय राणा, ये रत्नाकर सिंह जी कैसे बोले कि हम कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है? इनके वक्तव्य को आपको सुनना चाहिए। जिस पार्टी ने आपकी समस्या बनी हुई है, ये आज की बनी नहीं हुई है पूजा जी, ये समस्या आजादी के बाद से आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना छोड़ दीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी, और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह से वहाँ पे अल्पसंख्यक है, उनके हितों की रक्षा के लिए कोई कानून लेकर आती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस के ऊपर धर्मांतरण में सिर्फ एक ही धर्म थोड़ी है भाई, धर्मांतरण में सिर्फ एक ही धर्म थोड़ी है, छोड़ दिए संजय भाई। धर्मांतरण में सिर्फ एक ही धर्म थोड़ी है, दूसरा धर्म भी तो है। बाहर से जब फंडिंग की बात हुई तो बाहर से फंडिंग कौन करा रहा है सब जानते हैं ना, कहां से आती है बाहर से फंडिंग? 89 से चालू हो गई थी, 88 से, तो आप सो रहे थे, आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, आपके राजीव गांधी जी के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, वहां से पलायन हुआ तकरीबन 5 लाख हिंदुओं का, उसका जिम्मेवार कौन है? आप है। आज आप बोल रहे हो सरकार को कानून बनाना चाहिए। आप ये बताइए, आपने इसको बढ़ने क्यों दिया? आपने इस स्थिति में क्यों पहुंचाया कि हिंदू आज अल्पसंख्यक हो रहा है? तकरीबन 9 स्टेट में हो चुका है और 4-5 स्टेट में आने वाले समय में हो जाएगा। आपकी नीतियां हैं। चलिए जवाब रत्नाकर सिंह जी, संजय राणा के इन आरोपों का जवाब दीजिए, बोलिए आप। ये सरकार तो अब आई ना, इस सरकार का दूसरा टेन्योर है, आप तो लंबे समय से रहे ना, कैसे कमी हो गई? और आज जब उनको हक देने की बारी आ रही तो आप कह रहे कि धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। सिर्फ धर्मांतरण पर रोक लगनी क्यों चाहिए? अरे भाई, अगर ऐसा ही है तो फिर तो इसका मतलब जो और माइनॉरिटीज है उनके भी लाभ खत्म कर देने चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं क्या आप? आपके पैनलिस्ट लोगों ने सबसे पहले यही बात कहा कि कहीं ना कहीं अगर आबादी कम हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है धर्मांतरण है। लेकिन रत्नाकर जी, अगर वो कारण है, लेकिन एक और बात कही प्रमोद जी, आपने एक और बात कही कि धर्मांतरण प्रलोभन, धर्मांतरण कहा जाता है प्रलोभन देकर। प्रलोभन किस कारण से आता है? एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड प्रमोद जी, ये धर्मांतरण प्रलोभन के कारण होता है। प्रमोद जी, यह धर्मांतरण प्रलोभन के कारण होता है। प्रलोभन कब आता है? जब आप कमजोर होते हैं और आपको मजबूती देने के लिए कहा जाता है कि देखिए अगर आप इस धर्म में आएंगे, मैं उस पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं ले रही जिसके बाहर की फंडिंग की बात यहां पर हुई, वो कहते हैं कि देखिए हम आपको एजुकेशन देंगे, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, आपको रहने को अच्छा घर मिलेगा। भाई वो अच्छी जिंदगी दे देकर तो प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं ना। जब सरकार अच्छी जिंदगी देगी तो क्यों करेंगे धर्मांतरण? ये है तरीका धर्मांतरण को रोकने का। कश्मीर में हिंदुओं का पलायन जो हो रहा है वो क्यों नहीं केंद्र सरकार करवा रहे हैं? जो इलीगल ढंग से हो रहा है वो सरकार जो है वो करे और वो उनको हित के रखते हुए करे, जो उनका जो राइट होगा। ये नहीं है कि ये फंडामेंटल उनका राइट होगा, ये राइट लेने के लिए कि हाँ हम गरीब हैं तो गरीब सरकार जो है उसको आर्थिक रूप से मुहैया कराए। यदि कोई डरपोक है या डर बना हुआ है, भय दिखा रहा है, तो उसको हम पूरे लॉ एंड ऑर्डर दिखाएं,
सरकार उसको कानूनी सहायता दे। इस तरह का जो अल्पसंख्यक का एक जो मिलता है फैसिलिटी वो सरकार प्रोवाइड करती है, इसीलिए वो जरूरत है अल्पसंख्यक उसको डिक्लेयर करने का। आज देखिए ये बहुत वाकई में गंभीर मसला है और ये हमने नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस चीज को इंगित किए हैं। एक चीज देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जैसे एक लीगल फॉर्म जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो ये चीज कह रहा है कि ये बहुत गंभीर मसला है कि आप किसी का एक फंडामेंटल राइट को रोक रहे हैं, आप जबरदस्ती उसको धर्मांतरण करवा रहे हैं, आप प्रलोभन देके कर रहे हैं। इसका मतलब उसके पास तो अपना कुछ है ही नहीं है, उसका राइट ही नहीं है। तो इस तरह का जो भी ये शक्तियां हैं जो धर्मांतरण करवाने में इन्वॉल्व है और इसके लिए विदेशों की शक्तियां लगी हुई है, विदेशों से फंडिंग आ रहा है और उस तरह से जो है मास लेवल से आप देखिएगा मिशनरी स्कूल खोला गया, उसको प्रलोभन दिया गया कि हम फ्री में एजुकेशन दे देंगे, फिर बाद में उसका जो है दोहन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रक्रिया अपनाया गया और भी बहुत इन्होंने साम दाम दंड भेद का अपनाया गया है। तो ये जो तो उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है ना, रोकना चाहिए। मैं संजय जी आपके पास आ रही हूँ। न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है तो उनको क्यों ना माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए, राज्यवार ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, धर्मांतरण को लेकर अब तक इस पैनल में एक तरफा बात रखी गई है। मुझे यकीन है कि आप सुनेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में ही बोल रहा हूँ कि धर्मांतरण जो ये आज़ादी से पहले भी हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ और आज़ादी के बाद भी धर्मांतरण हो रहा है। भाई चलिए, कांग्रेस अब नहीं डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। बताइए, मैं नहीं बोलता हूं, हमारे पास कंट्रोल नहीं था, आप रोकिए इनको, नहीं तो मैं नहीं बात करूंगा। आप पॉइंट्स आने दीजिए ना, पॉइंट्स अभी आया भी नहीं है। आप ये कैसे बोल सकते हैं? पहले होता था, बाद में नहीं होता था। आपकी सरकारें क्या कर रही थी? सो रही थी इतने सालों तक धर्मांतरण। मैं एग्जांपल देता हूं, आप क्रिश्चियन बनेंगे, आपको मिलता है 25,000 रुपए, आपको मिलता है मिशनरी स्कूल में एडमिशन। आप ये बताइए, झारखंड, ये जितने भी स्टेट में नाम बता रहा हूं, मेघालय, मिजोरम, असम, ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, चाहे झारखंड, ये आदिवासी राज्य, इनमें कौन सा धर्म माना जाता था? ये ईसाई कैसे बन गए? भाई कहीं न कहीं प्रलोभन दिया गया इनको कि आप आएंगे तो आपको तो सरकारों का फेलियर भी रहा है ना सर। बिल्कुल कानून ये सरकारों का फेलियर रहा है ना सर। लॉ एंड ऑर्डर का तो फेलियर, सरकारों का फेलियर है ये पूरा का पूरा। कैसे कोई आपके यहाँ पर आता है, एंटर करता है, उसके बाद इस तरीके से पूरा अपना एक मिशन चला रहा है, सरकारों का फेलियर है। देखिए, आपने देखा होगा 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने, चलिए जवाब ले लेते हैं जरा एक बार प्रेम जी से, पहले उनको एक बार पॉइंट रखने दीजिए। बोलिए प्रेम जी। देखिए, जब आप सेकंड व्यू नहीं लेंगे तो बोलते रहिए, सारे लोग एक ही बात। नहीं, तथ्यात्मक बात करिए ना। आप कौन होते हैं हमें रोकने के लिए? चलिए प्लीज उनको बोलने दीजिए एक बार। कौन है आप बोलने वाले? संजय राणा जी, शो होस्ट मैं करूं, जरा बोलने दीजिए उनको। संजय राणा जी प्लीज कर रहे हैं आप, मुझे बोलिए। बात रखने दीजिए। प्रेम जी बोलिए, बोलिए प्रेम जी बोलिए। देखिए, धर्मांतरण जो है आजादी के पहले भी हुआ, आजादी के बाद भी हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ, बीजेपी के भी शासन में हो रहा है। हिंदू दुनिया चकित है, हिंदू बहुल देश है, लेकिन हिंदुओं का ही धर्मांतरण हो रहा है। अब फिर चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए, बोलने दीजिए, उसके बाद अपनी बात बोलिएगा। क्यों होता है धर्मांतरण? हम लोभ, लालच, प्रलोभन, दंड सब हम कह रहे हैं, विदेशी फंडा, ये सारे एक तरफ चलिए मान लिया, लेकिन इस देश में कहा जाता है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी कह रहा है कि हम हिंदू हैं, लेकिन कहेगा कि हिंदू नहीं है। अरे राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख ईसाई? इसकी बात मत कीजिए, पहले सुनिए, जनता की बात कीजिए, जनता की बात कीजिए भाई, जनता की बात कीजिए, जनता की बात कीजिए, अल्पसंख्यकों की बात कीजिए, दबे हुए हैं करेंगे, गलत बात है, उनको उठाने की बात कीजिए ना। ये गलत बात, मेरी बात पूरी प्लीज 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 सर, टू द पॉइंट सर, प्लीज। आपकी भावनाएं, आपकी आस्था किस पार्टी के प्रति है, वो सबसे मेरा मतलब नहीं। मैं मुद्दे पर चाहती हूँ बात रख रहा हूँ। मेरा सिर्फ धर्मांतरण विषय नहीं है, मेरा विषय धर्मांतरण से सिर्फ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है उन्होंने जिक्र किया कि ये भी एक बड़ा रीजन है। मैं अपने फिर मुद्दे पर लौटूं। मेरा मुद्दा प्रेम जी धर्मांतरण नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि अगर कहीं पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो उनको अधिकारों से क्यों वंचित रखा जा रहा है? उनको माइनॉरिटी क्यों ना डिक्लेयर कर दिया जाए उन राज्यों में, ताकि उनकी वो बैलेंस रहे ना, उनकी पॉपुलेशन बैलेंस रहे ना, हमारे देश में आगे एक नए बंटवारे की बात ना हो। पूजा जी, इस विषय पर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, लेकिन चूंकि इस पूरे डिबेट में धर्मांतरण पर एक एंगल आया, मैं दूसरा एंगल रख रहा हूं, इसीलिए रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हिंदू बहुल देश है, हम आकर्षित नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को हिंदू में जोड़ नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति जो कह रहा है हम हिंदू हैं, उसको कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं है। देखिए, चंद्रशेखर ने एक बयान दे दिया, आप राजनीतिक विरोध कीजिए कि इस्तीफा दीजिए या जो भी कीजिए, लेकिन कह रहा है कि आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू विरोधी हैं, कोई घोड़ी पे
चढ़ जाएगा, कोई मूंछ बना लेगा तो उसको आप मारेंगे पीटेंगे। इस कारण से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मनुस्मृतियां जला रहे हैं और हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। इसको रोकने से तो संविधान से ऊपर सब हो गया क्या? ये संविधान से ऊपर हो गया क्या सब? आप भी दलितों की बात करने लगे। अरे दलित भी तो हिंदू है भाई, अरे दलित भी तो हिंदू है, आप क्यों हिंदू को बांटने की बात करते हैं? प्लीज 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 क्या बोल रहे हैं? बोलिए। ये जातिवाद करेंगे, ये छुआछूत करेंगे, मंदिर में घुसने पर मारेंगे पीटेंगे और कहेंगे कि हिंदू धर्म की एक सेकंड, जब आप धर्मों की बात कर रहे हैं तो क्या वहां पर ऊंच नीच है? एक सेकंड, हर धर्म में ऊंच नीच है। अगर आप एक धर्म की बात करें तो हर धर्म में ऊंच नीच है। उठाइए कौन से धर्म की बात आप करते हैं? किसमें ऊंच नीच नहीं है, किसमें जातिवाद है? कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? मैं आपको मुस्लिम में गिनाऊं, मैं आपको सिखों में गिनाऊं? कौन सा धर्म है जिसमें ऊंच नीच की बात नहीं होती? किसमें? जैनियों में नहीं होती क्या? कौन सा धर्म है? अरे बांटने की बातें मत कीजिए आप लोग, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बांटने की बातें क्यों कर रहे हैं? हम अगर कोई कहीं पर कमजोर है उसको उठाने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं के नाम पर ही सब इतना पेट में दर्द क्यों होने लग रहा है? जब माइनॉरिटी में और धर्म के लोग आते हैं तो बल्ले बल्ले, और जब बात हिंदू की है तो चल्ले चल्ले। व्हाट इज दिस सर? भाई जो है ना भाईजान, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे जातिवाद खत्म कीजिए, हिंदू धर्म अरे भैया होगा, जातिवाद खत्म कीजिएगा, हिंदुओं की संख्या घटेगी, अरविंद सिंह जी, लोग छोड़ छोड़ के बौद्ध बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, क्रिश्चियन बनेंगे। अरविंद सिंह जी, प्रेम जी आप बोल चुके हैं। देखिए अरविंद सिंह पूजा जी, जी, मेरा ये अरविंद मानना सिंह जी, है। अरविंद सिंह जी, यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर सामने आया, वो ये कि धर्मांतरण की बड़ी वजह यह है कि एक ही धर्म के लोगों में इतना ज्यादा ऊंच नीच है, जो एक बहुत बड़ी वजह है। अवहेलना के कारण भी लोग अपना धर्म परिवर्तन करें, जो भी रीजन हो, हर रीजन पर काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा दे देने से वो बेहतर स्थिति में नहीं आ जाएंगे, मानसिकता बदलने की भी आवश्यकता है। देखिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। दिक्कत यह है कि प्रेम जी हमेशा मुस्लिम हित और हिंदू विरोध की वकालत करते हैं। अब देखिए भारत में सभी धर्मों में कमियां हैं, मुसलमानों में भी बहुत सारी कमियां हैं, 72 फिरके उनके वहां पाए जाते हैं, और मुस्लिम समाज में जो नाई है, जुलाहा है, और भी जो निम्न कोट के लोग, निम्न कोट शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन उनके वहां भी भेदभाव है। लेकिन प्रेम कुमार जी की हिम्मत नहीं है कि मुस्लिम समाज के कमियों पर बोले। उनके यहाँ बुर्का का प्रथा है, उनके वहाँ हलाला का प्रथा है, 100 बुराइयां उस समाज के अंदर भी है, लेकिन हिंदुओं के विरोध में बोलना इस देश के तथाकथित इंटेलेक्चुअल है, उनके अंदर एक फैशन है, और जब तक बुराई नहीं तब तक वो इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे कैसे इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे? तो एक फैशन है कि हिंदू विरोध में बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ, इस समाज में कमी नहीं है, सभी समाज में कमी है, उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन केवल और केवल हिंदू समाज के कमियों को इंगित करना और बाकी समाज के कमियों को छुपाना, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो बहुत गलत बात है। इनकी एक बात तो सही है ना, इनकी एक बात सही है कि भाई बहुसंख्यक हिंदू आखिर क्यों घट रहा है? अपने ही देश में अगर उनकी संख्या घट रही है तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए, और ये उसका एक तरीका हो सकता है, माइनॉरिटी उनको बनाकर वहां पर उनको माइनॉरिटी का दर्जा देकर उनको बेहतर स्थिति देना, ये तरीका हो सकता है, बट ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। उसका एक मेजर कारण है अल्पसंख्यकवाद। जब किसी ईसाई के नाम पे 25,000 महीना देंगे और फ्री में एजुकेशन देंगे और उसको लालच देंगे तो वो धर्म छोड़ेगा ना। जब देश एक है, नागरिकता एक है, तो किसी को क्यों अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटा जाए? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि एक देश और एक राष्ट्र होना चाहिए। इस देश में कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, धर्म के आधार पर क्या क्या होना चाहिए, क्या फायदे मिलेंगे? रत्नाकर सिंह जी, चलिए आपको मैं फिर से मौका देती हूँ। रत्नाकर सिंह जी, माइनॉरिटी का मतलब आपके लिए क्या है? क्या डेफिनेशन है माइनॉरिटी की आपके लिए? माइनॉरिटी में देखिए 6 जातियां आती हैं, उसमें मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है, बौद्ध है, जैन है, ये सारे मिलके जो है माइनॉरिटी है। और किस आधार पर इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया? इनके हितों की रक्षा के लिए हमने कांग्रेस पार्टी ने इनके हितों के लिए एक अलग से मंत्रालय का भी गठन किया। कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी डिक्लेयर किस आधार पर किया सर? नहीं,
कहीं पे ये भाषा के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे किया। जनसंख्या के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने जनसंख्या के आधार पे किया, भाषा के आधार पर। अब इनके आंकड़ों में इजाफा हो गया सर। चलिए एक सेकंड में आपके लिए एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल। पूरे देश के परिदृश्य में रत्नाकर सिंह जी एक सेकंड सर, सर एक सेकंड सर, सर एक सेकंड सर, आप सुन लीजिए एक सेकंड। आपने इनको इन आधार पर आपने माइनॉरिटी डिक्लेयर किया। मैं कह रही हूं कि कल को इनकी तादाद हिंदुओं से ज्यादा हो गई, मान लीजिए मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूं, तो कल कांग्रेस में इतना मादा है कि आप इनको मेजॉरिटी कर देंगे और बाकी हिंदुओं को माइनॉरिटी कर देंगे? इतना मादा रखती है क्या कांग्रेस? कल को आपकी सरकार हुई तो क्या आप उतनी मजबूती के साथ इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर करेंगे जो आज मेजॉरिटी में है? सर इतना मादा रखती है क्या कांग्रेस? देखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डिक्लेयर करना ये देश की जनसंख्या में कौन से प्रतिशत। सर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं ना सर, जनसंख्या क्या होगी, मेरी बुद्धि की बात कीजिए ना सर। नहीं पूजा जी, मैं बोल रहा हूँ, बोल लेने दीजिए, तो आप फिर प्रश्न पूछिएगा। मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको रख लेने दीजिए। आप बोलिए, चलिए मैं आपको सुन रही हूँ साइलेंट वे में एकदम, बताइए सर। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में जो चीजें रखी गई है वो सबके अधिकार की रक्षा के हित के रक्षा के लिए रखी गई है। और अंतिम पंक्ति में बाबा साहब और रही बात, और अरे सुन तो लीजिए, अभी भी बीच में बोलने के बातों को रखने को देना नहीं चाहते। मेरा बस यही काम है, मेरा देश महान है और मेरा बस यही काम है, जवाब नहीं देंगे। खिचड़ी पक गई सर, मुद्दे की बात नहीं आएगी तो इस पार्टी का क्या ओपिनियन है ये सामने नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं इस डिबेट का। वन बाय वन सर। अरविंद सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरा सवाल रत्नाकर सिंह जी से था। रत्नाकर सिंह जी बहुत आसान शब्दों में एकदम हिंदी, एकदम शुद्ध हिंदी में फिर से पूछ रही हूँ, कल को अगर बाकी के और धर्म मेजॉरिटी हो गए, हिंदू अगर माइनॉरिटी हो गए, तो क्या इतना मादा कांग्रेस की सरकार रख पाएगी कि उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर देगी? और जो आज आप जितना ज्यादा मजबूती के साथ उनका पक्ष रखते हैं, कल को उनका पक्ष रखेंगे मजबूती से? बस बहुत आसान शब्दों में मैंने सवाल पूछा। पूजा जी देखिए, इस देश में माइनॉरिटी डिक्लेयर करना आपने देखा, सारे राज्यों में अलग अलग सुझाव, अलग अलग। नहीं सुन लीजिए, ऐसे में हाँ ना में कोई जवाब नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है और ये चर्चा का विषय है। ये तो करंट सिनेरियो है ना सर, मतलब नहीं बोल सकते ना कुछ, नहीं बोल सकते ना कुछ, नहीं बोल सकते ना रत्नाकर सिंह जी, नहीं है ना मादा, नहीं बोल सकते ना खुलकर हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं के पक्ष में इतना नहीं बोल सकते ना खुलकर। ये है तुष्टीकरण की राजनीति, ये है तुष्टीकरण की राजनीति सर, ये है तुष्टीकरण की राजनीति। चलिए मेरी बात रखने दीजिए पूरी तरह से, बोलिए, चलिए बोलिए। मैंने आपको पूरा 1 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया, लेकिन आपने गोल 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 घुमा दिया मुझे पूरा। हाँ ना में कोई जवाब नहीं होता है, मैं आपको पहले बोलता हूँ। अरे मैं आपसे आधार पूछा, आपने मुझे पैरामीटर बताया, जनसंख्या भाषाई आधार पर, और मैंने आपको वो एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मैंने उसी पैरामीटर पर आपको एग्जांपल दिया, लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे। समझ गया, मैं आपके प्रश्न को समझा। पूजा जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के लिए ये चीजें रखी जाएंगी और ये सारा सजेशन जो है जो मिला है उसके आधार पे किया जा सकता है। लेकिन अगर देश में बहुसंख्यक हिंदू है, ये बताइए कि क्या वहाँ पर हिंदू वंचित नहीं है अधिकारों से? अगर कहीं पर भी, मैं चलिए एक धर्म की बात नहीं करी, कहीं पर भी मान लीजिए कोई और धर्म के लोग जहां पर भी वो माइनॉरिटी में हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो फिर अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं? हर किसी को पनपने का अधिकार है। यह देश की खूबसूरती यही है ना, मेरा भारत तो इसीलिए महान है ना रत्नाकर सिंह जी, मेरा भारत इसलिए महान है ना क्योंकि यहाँ पर सबको फलने फूलने का अधिकार मिलता है, सब खिलिए इस बगिया में भांति भांति के फूल। बिल्कुल देखिए, बगिया में खूबसूरती है ना, फूल की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ। पूजा जी देखिए, अब मेरा एक फूल मुरझा रहा है सर, मेरा एक फूल पनप नहीं पा रहा, मेरा एक पौधा पनप नहीं पा रहा, अब मैं उसको पानी दूं, ज्यादा खाद दूंगी कि नहीं दूंगी? देखिए उसके इर्द गिर्द मैं उस पौधे को ज्यादा खाद, उसे मैं सूरज की धूप भी दिखाऊंगी, मैं उसमें पानी भी डालूंगी वक्त वक्त पर, मैं उसे खाद भी दूंगी। अब मेरा वही पौधा इन राज्यों में नहीं पनप रहा, सर मुझे खाद डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए?
देखिए पूजा जी, बगिया का फूल जो आप एक फूल की बात का एग्जांपल कर रही हैं, कांग्रेस कहेगी कि जदयू सर मेरा फूल गुलाबी भी है, मेरा फूल सफेद भी है, मेरा फूल पीला भी और काला भी है सर। उस रंग के, उस अलग अलग रंग के फूल भी हैं सर। अगर अरविंद जी नहीं है आपके पास जवाब सर, नहीं है आपके पास जवाब। संजय राणा बोलिए। इसमें खाद और पानी नहीं डाला जाएगा। अरे कांग्रेस ने हमेशा बगिया के फूल को किसी ध्यान स्टेट में रखा है। हिंदू कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यक जो गरीब तबका, दलित तबका, जो दबे हुए तबके हैं, तो 2014 तक जैनीज को क्यों नहीं आपने बनाया? आप इस पे सिर्फ आप क्या आके क्या कहने मात्र से नहीं होता है। अगर हमने देखिए हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसा ने क्यों है तमिलनाडु आप लोग सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को क्यों पकड़ लेते हैं अगर माइनॉरिटीज किसी में? के राणा हितों की जी, रक्षा होनी माइनॉरिटीज में चाहिए। सिर्फ आप एक ही धर्म के लोगों को क्यों पकड़ते हैं सब? तकलीफ तो फिर होगी ना उनको। प्रधानमंत्री भाई और भी तो माइनॉरिटीज है, उनकी बात तो नहीं करते हैं आप लोग, सिर्फ एक ही धर्म को पकड़ लेते हैं क्यों? प्रधानमंत्री मनमोहन ऐसा सिंह ने प्यार भी क्या है ये भाई? कहा है कि देश के संसाधनों पे संजय राणा जी। सबसे देखिए, पहले ऐसा है किसी कि का अगर अधिकार बात होना करें चाहिए एक ही तो वह धर्म दलित का को होना पकड़ चाहिए, लिया। शोषित का होना चाहिए, वंचित गलत, का होना चाहिए, मुसलमान का समाज होना में चाहिए, दबे, उन्होंने क्लियर कट बोला समाज है, में मुस्लिम दबे का होना चाहिए। पिछले तबके आप का होना भटकाइए चाहिए। मत। तो अगर भटकाइए मत। अगर कहीं आप पे विवेक कोई को भटकाइए अल्पसंख्यक मत। हो जाता है, अरे खिचड़ी पक गई तो भाई। हितों की रक्षा के खिचड़ी लिए पक गई। एक प्रावधान लाना चाहिए। पहला किस प्रकार अधिकार उसके हितों की होता है। रक्षा हो सकती है। अरविंद सिंह बोलिए जल्दी से फाइनल कमेंट। स्टेट में अब सर फाइनल कमेंट जल्दी जल्दी 10 सेकंड। जो देश में चलाया जा रहा है। ठीक है आगे देखिए, मेरा चलिए। तो ये कहना है कि बोलिए। एक देश में एक कानून होना चाहिए, पूरे देश में अरे कानून आप सिविल तो- कोड हो, आप- धर्म के आपके आधार पर राज्य प्रेम भारत जी में फाइनल कमेंट सबसे चलिए ठीक है ज्यादा प्रेम जी फाइनल अपराध कमेंट। हिंदू जो है और यदि कन्वर्ट आप हो रहे हैं, अल्पसंख्यक जल्दी से। अल्पसंख्यक के आधार पर क्यों किसी को कन्वर्ट हो लाभ रहे हैं? देते हैं, क्योंकि तो लाभ अत्याचार देते हैं। सबसे ज्यादा चुप हो आपके भारतीय जाइए। जनता जल्दी से सर बस देखिए, आप बोलिए। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र होता तब तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक देने का जो आज चल रहा है वो होता ही नहीं। चूंकि ये लोकतंत्र है, इस वजह से उन प्रदेशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं उसी आधार पर उनको तो अल्पसंख्यक इसका देने एक की पॉइंट ये मांग भी है और फिर विचार प्रमोद जी, दोनों हो रहा है। फिर ये जब बहुसंख्यक यहाँ पर हैं और अगर आज वो अल्पसंख्यक हो रहा तो फिर उसका मतलब उन पर फोकस होना चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है। प्रमोद जी जल्दी से 10 सेकंड मेरे पास। बिल्कुल। देखिए, अभी आपने बहुत मार्केबल चीज बताया है कि ये बहुसंख्यक जो हिंदू है उन्हीं पर क्यों प्रभाव हो रहा है। देखिए, एक्चुअली हिंदू जो सनातन धर्म है वो बहुत ही उदार टाइप के लोग हैं, इतने सरल होते हैं कि इनको बरगलाना, इनको फुसलाना बहुत आसान हो जाता है। और यही वजह है कि हिंदुओं को और सनातनियों पर जो है बार बार आक्रमण किया गया है और चलिए जो भी ठीक है, चाहे अपने पास जैसे वक्त भी नहीं है चाहे सर। वो मोड़ने की कोशिश किए हैं। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए कुल मिलाकर बात सारी ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब तय सुप्रीम कोर्ट ने करना है, आगे काम सरकार ने करना है और बाकी लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं क्योंकि मेरा देश महान है। नमस्कार।